मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट दुर्गेश दुबे, हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों देखिए, मैं समय समय पे आपको आके जो दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है और जो कोर्ट केस के में जो चल रहा है उसके बारे में मैं आपको समय समय पे आके बताता रहता हूँ। दोस्तों मैंने इधर बहुत दिन से वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कोर्ट केस का आप जान ही रहे हैं, बहुत ही धीमी प्रगति पे चल रहा है। जो लोग उसको लीड कर रहे हैं और कोई नई इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकल के आई है कि कब उसकी क्या हियरिंग लगी है क्या नहीं। पर एक नई चीज़ आज के पेपर में और निकल के आई है, उसमें एक बार फिर से ये दिखा रहा है कि मतलब यूपीएससी में भ्रष्टाचार कहाँ तक है। दोस्तों अगर आज का आपने पेपर पढ़ा होगा तो आपने इस चीज़ को देखा होगा कि आज के पेपर में यह निकला है कि मतलब 4 महीने से कोई अभ्यर्थी जो कि दरोगा में नियुक्त हो गया था, 4 महीने से ट्रेनिंग कर रहा था, उसके बाद शक होने पे उसकी बायोमेट्रिक कराई गई और बायोमेट्रिक में ये पाया गया कि ना तो उसने परीक्षा दी थी, ना तो उसने रनिंग करी थी और ना ही कोई भी शारीरिक मापदंड की परीक्षा में वह शामिल हुआ था। वो डायरेक्ट सीधे ट्रेनिंग पे आया था। दोस्तों ये तो इस पे शक होने पर ऐसा कराया गया। अगर देखा जाए तो अगर इस पे तो मतलब बहुत ही एक गहन जांच होनी चाहिए, एक एसआईटी गठित होनी चाहिए और ये मालूम करना चाहिए कहीं ऐसे लड़के और भी तो नहीं इसमें शामिल हैं। इसमें जैसे कि उसने बताया है कि 10 लाख रुपए में उसका पूरा ठेका हुआ था कि आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे और सब पूरा आपका हो जाएगा, आपको सिर्फ ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ मतलब अगर देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही संदिग्ध है और इस तरह के मतलब और भी बच्चे और भी क्या बोलते हैं अभ्यर्थी ऐसे तो नहीं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं जो कि गलत तरीके से आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग गलत हैं इसमें, पर हाँ इसमें अगर 10% भी अगर इस तरह से गलत तरीके से आ गए हैं तो समझिए एक बहुत ही बड़ी संख्या मतलब करप्शन के द्वारा इसमें आ गई है जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप समझ लीजिए 4 महीने से इसमें देखिए पेपर मेरे हाथ में इस समय तो पढ़ रहा था और वैसे भी कल भी न्यूज़ में भी था कि मतलब आप समझ लीजिए 4 महीने से वो एक ट्रेनिंग कर रहा था, बिल्कुल भी किसी को कोई शक नहीं। वो तो जब बायोमेट्रिक एक बार उसको शक हुआ तो बायोमेट्रिक करा गया, उसके बाद पूरी एक टीम बनाई गई थी क्या बोलते हैं मतलब उसके फॉरेंसिक के लिए। जब फॉरेंसिक पूरी जांच हुई तब उसके बाद जाकर ये क्लियर हुआ कि इसने ना तो परीक्षा दी थी, ना तो दौड़ में शामिल हुआ था और ना ही जो मेजरमेंट होता है हाइट चेस्ट का उसमें शामिल हुआ था या सीधे ट्रेनिंग पे आया था। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि मतलब कितना बड़ा करप्शन जो लोग मतलब जिन्होंने ये करप्शन किया है। पुलिस ने वैसे मुकदमा लिख लिया है, जांच कर रही है, पर सरकार को और मतलब जो भी जांचकर्ता टीम है उसको सिर्फ यही मतलब अभ्यर्थी नहीं जिस पे शक हो और यहाँ तक कि उनको मतलब एक तरह से फिर से दोबारा से एक बार बायोमेट्रिक ट्रेनिंग के बीच में सभी की एक बार मिलान करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं इस तरह के बहुत और भी कई अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। तो ये एक जो भी है भ्रष्टाचार का एक मतलब देखा जाए तो आपने इससे पहले भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे इस तरह से बीच बीच में पकड़े गए हैं। कोई आपने देखा एक जेल में था और वहाँ से वो मतलब उसका जब नाम आया तो रिजल्ट में भी उसका नाम था। तो इस तरह बहुत सारे मतलब उदाहरण इस बार यूपीएससी की जो भर्ती हुई है इसमें देखने को मिला है। तो दोस्तों एक तो ये बात रही। दूसरी कोर्ट केस के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कोर्ट केस की प्रगति जो भी लोग लीड कर रहे हैं थोड़ा सा अगर वो सीरियस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो कोर्ट केस को एकदम बंद कर दें, उस चीज़ के बारे में एकदम बिल्कुल सोचना बंद कर दें, जो भी होना है होगा। कोई अब उस चीज़ को एकदम नहीं तो एकदम सीरियस हो जाए। ट्रेनिंग एक बार कंप्लीट हो गई उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोर्ट केस चल रहा है
और उस पर हियरिंग आप जल्दी से जल्दी लगवाइए। जो भी इसमें काउंटर एफिडेविट और एफिडेविट का जो भी प्रक्रिया है उसको अपने हिसाब से देखिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो जो भी अभ्यर्थी हैं उनको बेवकूफ़ ना बनाइए। आप साफ कह दीजिए कि मैं कोर्ट केस आगे को उसको नहीं लीड करूँगा और यहाँ से हर चीज़ ख़त्म। और जो क्योंकि जो और भी जो बच्चे कुछ नंबरों से अटके हुए जिनको लग रहा था कि शायद हम मतलब इसमें कुछ बच्चे जो गलत तरीके से अगर वो निकलेंगे तो हमारा नाम इसमें आ जाएगा, तो किसी और चीज़ की परीक्षा की तैयारी करें। वो इस तरह से आपके मतलब झूठे आश्वासन जिसे कहा जाए तो उसमें ना आए और अपनी अलग तरीके से। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि बहुत ही दिनों से बच्चे खुद ही इस कश्मकश में हैं कि हम दूसरी परीक्षा की तैयारी करें, क्या करें, और उनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तब भी वो आपको किसी तरह से पैसे अरेंजमेंट करके दे रहे हैं और उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ना तो हियरिंग टाइम पे लग रही है ना तो कुछ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों। आखिरी में मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि फिर कुछ दिन से मेरा जो वीडियो है वो इसलिए नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मैं बिजी था। आप देख रहे हो मेरे पीछे जो पूरा सेटअप तैयार हुआ है वो पूरा सेटअप तैयार करा रहा था। और ये मैं अपना एक तरह से यूट्यूब स्टूडियो टाइप में मैं बना रहा हूँ, जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पर ये मान लीजिए कंप्लीट जल्द ही हो जाएगा। मैं एक तरफ थोड़ा सा आपको कैमरा वो करके दिखा दूँ, ये ऊपर का पूरा सेटअप है और ये जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको एक तरह से जैसे एक मतलब क्लासेस होती है वैसे मैं आपको आगे दे पाऊँगा, चाहे उसको कोई भी जैसे यूपीएसआई की जो आने वाली भर्ती है और यूपी पुलिस और वीडियो और जो भी उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए मैं आपको सही से वो दे पाऊँगा, मतलब जो भी नोटिफिकेशन की जानकारी और भर्ती आने वाली है। ठीक है दोस्तों, बस आज यही जानकारी थी। फिर जल्द ही आपसे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।